हमने मांग क्या है, मांग के तत्व कौन सी चीज़ें हैं जो मांग को इफ़ेक्ट करती हैं, मांग वक्र, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि मांग तालिका को कैसे बनाया जाता है। देखिए, कोई एक कर्व दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसी के जरिए मांग तालिका को बना सकते हैं। आप कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, एक्स वस्तु ले लीजिए, मान लीजिए, और आप यहाँ पे एक्स वस्तु की कीमत ले लीजिए और यहाँ पे उसकी मांग ले लीजिए। ठीक है, आप वस्तु कोई भी ले सकते हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, कपड़े, चावल, दाल, एनीथिंग। और अगर कुछ ना मिले तो एक्स ले लीजिए, वस्तु एक्स। और यहाँ पे आपने ले लिया वस्तु एक्स की कीमत, और इस तरफ आपने ले ली वस्तु एक्स की मांग। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आप कीमत को बढ़ाकर या घटाकर बता सकते हो कि मांग पे क्या असर होगा। मान लीजिए 50 रुपये कीमत है तो मांग 20 है। कीमत अचानक से कम हो गई तो मांग अचानक से बढ़ गई। बस आपको यही करना है। और अगर कीमत आप घटाएंगे तो मांग को बढ़ा हुआ दिखा दीजिएगा, और अगर आप वस्तु की कीमत को बढ़ाते हैं तो मांग को घटा हुआ दिखा दीजिए। और उस सब के बाद आप इसी से मांग वक्र को भी बना सकते हैं। यही है हमारा मांग तालिका। मांग तालिका के बाद हमारा आता है बाजार मांग। बाजार मांग में बच्चों आपको कुछ नहीं करना, ऐसे आप कई सारे मांग वक्र बनाकर इनको प्लस कर दो। प्लस करके एक नया मांग, एक ही में आप 2 या 3 मांग वक्र बना दो। ये हो गए मान लो ए मांग वक्र। आप एक मांग वक्र यहाँ पे और बना लो किसी और जगह कंज्यूमर का। ये हो गया आपका बी मांग वक्र। और इन दोनों की डिमांड को प्लस करके आप एक तीसरा अलग टाइप का मांग वक्र इसी में भी बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो 2-3 ग्राफ अलग अलग बनाकर चौथे में आप दिखा सकते हो कि आपने सबकी डिमांड को प्लस करके एक और कर्व बना दिया, जो कि हमारा हो गया बाजार मांग। बस आपको इसमें और भी कुछ भी करना नहीं होता। मान लीजिए इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए एक बाजार है, उसमें सिर्फ 3 उपभोक्ता हैं, यानी कि 3 खरीदार हैं, 3 क्रेता हैं। एक उपभोक्ता आइसक्रीम की मांग करता है 20, दूसरा करता है 10 और तीसरा करेगा 40। ये वाला जो है, इस तरह के अगर आप मांग वक्र बनाएंगे तो ये एक एक कंज्यूमर का बनेगा कि प्राइस बढ़ रहा है, गिर रहा है, ऐसे में वो कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है। जब आप तीनों की मांग को प्लस कर देंगे, यानी कि 10, 20 और 30, तो ये हो गया 60। तो आपको जो एक बाजार मांग वक्र बनेगा उसमें आपको तीनों की मांग प्लस करके टोटल डिमांड 60 दिखानी पड़ेगी, यानी कि ये आपका 60 तक जाएगा और यहाँ प्राइस तो जितना है वो उतना ही रहेगा। इससे आपका बन जाएगा बाजार मांग वक्र। मांग तालिका, मांग वक्र, ये सब समझने के बाद अब मांग ना हमारी 2 टाइप की है। एक होती है मांगी गई मात्रा और एक होती है मांग। अब इन दोनों में चेंज होता है। अब वो कैसे होता है, देखो। मांगी गई मात्रा का मतलब है कि कीमत के कारण जो भी चेंज आ रहा है, कीमत बढ़ने से मांग घटेगी और कीमत घटने से मांग बढ़ेगी। ये चीज़ हम समझ चुके हैं। जब कीमत कम हो गई और उसके कारण जब मांग बढ़ गई तो उसको हम कहते हैं मांग में विस्तार। ये देखो, यहाँ कीमत कम हुई और डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो पोर्शन है ये हो रहा है मांग में विस्तार, नीचे की तरफ विस्तार होता है। और जब आपकी कीमत बढ़ गई, ऐसे में आपकी मांग कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन, यानी कि मांगी गई मात्रा में कमी हो गई, इसको हम कहते हैं मांग में संकुचन। तो ये देखो, यहाँ पे हमारी कीमत बढ़ गई, तो बढ़ने के कारण ये मांग वक्र ऊपर को जा रहा है, यानी कि हमारी डिमांड जो है वो कम हो गई, तो संकुचन ऊपर की तरफ होगा और विस्तार नीचे की तरफ होगा। उसके बाद आता है मांग वक्र पर संचलन। संचलन का मतलब यही है कि जो हमारा मांग वक्र है ये ऊपर से नीचे, ये जो जा रहा है, कीमत बढ़ने पर ऊपर नीचे और कीमत बढ़ने पर ऊपर और कीमत घटने पर नीचे, इसी को मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। ये एक ही मांग वक्र बनेगा, इसमें कभी हम ऊपर को जाएंगे क्योंकि कीमत हमारी बढ़ रही है, कभी हम नीचे को आ जाएंगे क्योंकि कीमत हमारी कम हो रही है। इसी को हम ऊपर नीचे करते रहने को ही संचलन कहते हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है, कीमत के कारण हो रहा है। अब आता है हमारा मांग में परिवर्तन। अब मांग में परिवर्तन का मतलब है कि कीमत के अलावा इसके अंदर क्या होगा, आपका कीमत फिक्स है। यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपये कीमत है तो ये फिक्स है, और ये आपका बन गया मांग वक्र। यहाँ पे एक सीधी रेखा बन गई कीमत फिक्स पे। अब जब आप मांग वक्र बनाएंगे ना, तो 10 रुपये में मान लो मांग यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे हैं, तो मांग वक्र आप ऐसे बना दो यहाँ पे। फिर आपकी अचानक से इसी कीमत पर मांग बढ़ गई,
तो आप क्या करोगे, मांग वक्र आपका इस तरफ को आ जाएगा। इसी कीमत पर आपकी मांग यहाँ आ गई, घट गई अचानक से, तो आपका मांग वक्र जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो बच्चों, मांग वक्र जो है इसी शेप का है, आपको ऐसी लाइनें बस खींचते जाना है, मांग वक्र बनाते जाना है। पर ये कीमत के कारण चेंज नहीं हो रही है, अदर रीज़न से चेंज हो रही है मांग वक्र। मांग वक्र ही पूरा चेंज हो जाता है, इससे इसमें बदल गया, इससे इसमें बदल गया। तो ये सब क्यों हो रहा है, कीमत के कारण नहीं हो रहा। हम मान कर चलते हैं कि कीमत फिक्स है। अन्य तत्व यानी कि अचानक से मान लो उपभोक्ता को कोई चीज़ पसंद नहीं थी, अचानक से पसंद आने लग गई, अच्छी लगने लग गई, वो मांग बढ़ा देगा। तो यहाँ से मांग वक्र यहाँ आ गया इसको, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मांग में वृद्धि। इसका नाम क्या है, वृद्धि, जो कि अन्य तत्वों के कारण हो रही है। उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई इसलिए उसने मांग बढ़ाई है। उपभोक्ता की इनकम बढ़ गई इसलिए उसने मांग बढ़ाई है। उपभोक्ता की इनकम घट गई इसलिए उसने मांग को कम कर दिया, तो हम यहाँ से यहाँ पीछे को आ गए, ठीक है। तो ये जो है हमारी मांग का बढ़ना और घटना, बढ़ने को हम वृद्धि कहेंगे, घटने को हम कमी कहेंगे। तो ये जो भी मांग का बढ़ना घटना जो कुछ भी हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है, अन्य तत्वों के कारण, ये जो कि हमने पढ़े थे। मान लीजिए संबंधित वस्तु की कीमत अचानक से बढ़ गई, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मान लो चाय यूज़ कर रहे हैं टाटा की, उसकी कीमत बढ़ गई है, तो हम ऐसे में उसकी डिमांड कम कर देंगे, तो उसका मांग वक्र तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर उसकी जो संबंधित जो हमने उसकी जो कॉम्पिटिटिव जो भी चाय पत्ती थी जो दूसरे ब्रांड की थी, मान लो ताज ले ली हमने, तो उस ताज को अगर हम अभी यूज़ करना स्टार्ट करें तो उसकी डिमांड यहाँ से यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से हम अन्य तत्वों के कारण उस चीज़ पे जो भी असर पड़ेगा उसको हम कहेंगे वृद्धि और कमी। मांग बढ़ना वृद्धि, मांग का कम होना कमी, इसको हम कहते हैं मांग में परिवर्तन, और इसको हम कहते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। जब कीमत के कारण होगा तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, क्वांटिटी चेंज होगी। लेकिन जब हमारा अदर रीज़न से होगा तब भी चेंज तो क्वांटिटी होती है, लेकिन इसके कारण पूरा का पूरा डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं मांग वक्र में खिसकाव। एक मांग वक्र दूसरे में खिसक गया, और ये आगे वाला जो है ये पीछे को आ गया मांग कम होने पर, और बढ़ने पर आगे जाएगा। इसी को हम कहते हैं मांग में परिवर्तन। और ये क्यों होता है, अन्य तत्वों के कारण होता है। इस खिसकाव में ना मांग वक्र या तो दाईं हो जाएगा या फिर बाईं हो जाएगा। अगर मांग बढ़ेगी तो दाईं हो जाएगा, मांग कम होगी तो बाईं हो जाएगा। इसका खिसकाव दो तरह से होता है। और इसके अंदर अगर मांग वक्र ऊपर और नीचे की ओर संचलन करता है एक ही कर्व पर, तो इसको हम कहते हैं मांग वक्र पर संचलन। और अगर मांग बढ़ेगी तो विस्तार है, कम होगी तो संकुचन है।